हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज क्षितिज भाग 1 में जो है लल्लत के बारे में पढ़ेंगे। और यानी कि जो लल्लत के जो पद हैं इसमें वाक शैली को पढ़ेंगे। तो उनके वाक शैली को पढ़ने से पहले जो है इनके जो थोड़ा जीवन के मुख्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो लल्लत हैं वो कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय एक संत कवित्री हैं। ये कोई कवि नहीं बल्कि एक कवित्री हैं। तो ये कश्मीर भाषा की एक लोकप्रिय संत कवित्री हैं और इनका जो जन्म हुआ है वह 1320 में लगभग हुआ है। 1320 में इनका जन्म हुआ है। यानी कहाँ पर हुआ है? तो कश्मीर में ही पामपुर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनके जीवन के बारे में जो है प्रमाणिक जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। लल्लत को जो है ललेश्वरी, लला रिफा, इन कई नामों से इनको जाना जाता है। इनका जो निधन हुआ है, देहांत हुआ है, वह 1391 के आसपास माना जाता है। आगे देखते हैं कि जो लल्लत की काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। जो लल्लत की काव्य शैली को अभी हम लोग वाक को पढ़ेंगे तो इनकी काव्य शैली वाक है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। वाक का मतलब होता है कि वाणी। तो जो लल्लत है वह अपनी वाणी के द्वारा जो है जन समुदाय को उनकी चेतना को जगाना चाहती हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि जिस तरह हिंदी में कबीरदास जी के दोहे हैं, मीराबाई के पद हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं, रसखान जी के सवैये हैं, प्रसिद्ध हैं। उसी तरह जो लल्लत है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाक के लिए प्रसिद्ध है, यानी वाणी के लिए प्रसिद्ध है। और इन्होंने अपने वाक के जरिए यानी वाणी के जरिए ही जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर भक्ति को ऐसे रास्ते में चलने पर जोड़ दिया है। और जिसका जुड़ाव किससे? तो जीवन से जोड़कर बताते हुए चल रही हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया। तो चलिए, इनके जीवन के बारे में अब जान लिया। तो अब हम पढ़ेंगे इनके लल्लत जी के वाक्य काव्य शैली को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को यानी इसके व्याख्या को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो पहले नंबर पे है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव। तो इस पंक्ति में जो कवित्री है वो नाव की तुलना जिंदगी से करते हुए कह रही है कि इस नाव को हम कच्चे धागे की रस्सी से खींच रहे हैं, अर्थात कच्ची डोरी रूपी से सांसें क्या कर रही है? चल रही है। अब ये जो सांसें कैसी है? तो कच्चे धागे की तरह, यानी कि कभी भी टूट सकती है। कच्चा धागा तो कभी भी टूट सकता है। तो बता रही कि जो हमारी सांसें हैं, जो श्वास चल रहे हैं, वो बिल्कुल कच्ची डोरी रूपी की तरह, यानी कभी भी यह धागा टूट सकता है। आगे कि जाने जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर से पार। आगे करेंगे कि वे इस इंतजार में, वे इस प्रतीक्षा में अपनी ज़िंदगी क्या कर रही हैं? काट रही, यानी कच्चे धागे रस्सी से वे इसी इंतजार में काट रही कि कभी भी यह रस्सी टूट जाएगी। तो वे इस इंतजार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं और कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस जिंदगी रूपी भव सागर से पार करेंगे। आगे वो क्या करेंगे कि कभी भी प्रभु जो उनकी पुकार को सुन करके उन्हें इस जिंदगी रूपी भव सागर से पार करेंगे। आगे कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे करें कि अब ये जो शरीर की तुलना है वो कैसी है? शरीर की तुलना किससे की है? तो मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहती हैं कि उसमें जो है अब पानी क्या हो रहा है? पानी टपके, यानी जो है पानी नित्य रूप से हमेशा पानी टपक रहा है, अर्थात उम्र कम होती जा रही, उम्र अब हमारी क्या हो रही? घट रही, यानी समय अंतिम आ गया है। और प्रभु से मिलने के लिए सभी प्रयास जो कर रहे हैं वह सब बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। तो प्रभु से मिलने के लिए सभी प्रयास क्या हो रहे हैं? सब बेकार जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे। और जिससे मन में, जी में मतलब मन में व्याकुलता बार बार उठ रही है और प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। अब दूसरा देखते हैं कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। आगे क्या करेगी? इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि जीवन की महत्ता को बताते हुए कह रही हैं कि केवल भोग उपभोग, यानी खाकर मतलब केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ भी पाएगा नहीं, यानी कुछ भी हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी और ना ही सब कुछ त्याग कर, यानी त्याग कर मतलब स्वार्थ को, और ना ही सब कुछ त्याग कर यानी स्वार्थ को अहंकारी बन जाएगा। न भोग उपभोग करने से तुम्हें कुछ मिलेगा, ना ही सब कुछ त्यागने से ही क्या अहंकारी बन जाओगे। सम खा तभी होगा समभावी। इसलिए दोनों को बराबर, यानी कि भोग उपभोग और सब कुछ त्याग करके इन दोनों चीज़ों को बराबर समान मात्रा में रखना चाहिए, जिससे कि समान रूपी भावना क्या होगी? मन में उत्पन्न होगी। समभावी मतलब समान रूपी भावना उत्पन्न होगी। इसलिए दोनों चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में देखना चाहिए, समान मात्रा में रखना चाहिए, जिससे कि समान रूपी भावना उत्पन्न होगी। ना हमें ज़्यादा भोग उपभोग करना चाहिए, ना ही सब कुछ चीज़ों को त्याग करके ही हमें अहंकारी बनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या समान मात्रा, यानी ज़्यादा खुश भी नहीं होना, न ज़्यादा दुखी होना। तो यही चीज़ बताना चाह रही हैं, जन समुदाय को यही चेतना देती हैं कि इन दोनों चीज़ों को हमें बराबर समान मात्रा में रखते हुए समान रूपी भावना मन में उत्पन्न होना चाहिए। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और हम अपने इन चीज़ों से, यानी हम जो करते पराया और अपना, इन चीज़ों से उठ करके अपने हृदय का जो द्वार होगा वह और क्या होगा? व्यापक होगा, बड़ा होगा। और यानी कि चेतना, इससे क्या होगी? चेतना भी आएगी और मन मुक्त होगा। ठीक है, यानी इस माया रूपी संसार में फंसा नहीं रहेगा। और हम क्या करेंगे? इन चीज़ों से उठ करके, यानी अपने से पराये से, इन सब बातों से हम आगे निकल करके हृदय का जो द्वार होगा वह भी बड़ा होगा, यानी व्यापक होगा, और हमारे अंदर ऐसी चेतना आएगी और जिससे कि मन क्या होगा? भटकेगा नहीं और मन मुक्त हो जाएगा। आगे लिखा है
तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह से। कविता की जो है संत कवित्री ललित आगे कहती हैं कि जो जीवन के कर्मों पर विचार करते हुए क्या कर रही हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी, तो उदाहरण देते हुए समझाती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तो बिल्कुल शुद्ध थी, निर्मल स्वाभाविक रूप से आई थी, यानी बहुत सीधे ढंग से आई थी ना। जब इस संसार में हम लोग आए थे, मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जब आई थी संसार में, तो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल स्वभाव से आई थी, लेकिन गई न सीधी राह से। लेकिन जब जाने का समय आया तो छल कपट बेईमान इन सब चीज़ों को क्या कर लिया हमने, धारण कर लिया। यानी आई तो बिल्कुल सीधे द्वार से, लेकिन सीधे द्वार से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मन में छल है, कपट है, बेईमान इन चीज़ों को हमने धारण कर लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। आगे क्या करी है कि इसी कारण से जब सुषुम्ना रूपी मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ खुली तो बहुत समय क्या हो गया, बहुत समय अंतिम आ गया, यानी जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ खुली तो समय बहुत कम रह गया। तो जब सुषुम्ना रूपी पहुँची तो जीवन रूपी दिन क्या हो गया था, बीत गया था। तब हमारा ज्ञानेंद्रियाँ जो तब खुली जब जीवन बहुत अंतिम समय पायदान पर आ गया, तब हमारी ये सुषुम्ना रूपी ज्ञानेंद्रियाँ खुली। जेब टटोली कौड़ी न पाई। आगे करें कि जब जीवन रूपी भव सागर पार करने के लिए अपने कर्मों को देखा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब हमने जीवन रूपी भव सागर पार करने के लिए अपने कर्मों को देखा जाए, यानी जब हमारा अंतिम समय आ गया तो हमने देखा कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, तो वही बोल रही कि जब हमने जीवन रूपी भव सागर पार करने के लिए अपने कर्मों को पीछे देखा तो उसमें एक भी सदकर्म मतलब कोई भी अच्छा कार्य हमें करते हुए नहीं मिला। जब हमने देखा कि हमने क्या कोई अच्छा कर्म किया तो उसमें एक भी कौड़ी न पाई, मतलब हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, उसमें एक भी सदकर्म का कार्य हमें नहीं मिला। माझी को दो क्या उतराई। अब मैं यही सोचती रह जा रही हूँ कि जब मेरे पास सत्कर्मी रूपी मेहनताना कुछ है ही नहीं तो मैं ईश्वर को अब क्या दूंगी। माझी मतलब ईश्वर या गुरु जो होता है। तो जब मैं ये सोचती रह गई कि जब मेरे पास कोई सदकर्म रूपी मेहनताना है ही नहीं, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया ही नहीं, तो मैं जो है उस ईश्वर के पास, उस गुरु के पास जाकर क्या बोलूँगी, मैं क्या उनको दूंगी। तो इस चीज़ को वो समझा रही हैं। अब आगे पढ़ते हैं, चौथा नंबर पढ़ते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही। तो जो कवित्री हैं समझाते हुए कहती हैं कि ईश्वर जो है चारों ओर बसता है, यानी जो शिव है तो वो क्या करता है, चारों ओर, थल थल मतलब चारों ओर, हर जगह सर्वत्र रूप से बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू मुसलमान में भेद करना क्या उचित नहीं होता, भेद नहीं करना चाहिए, कुछ किसी चीज़ का हमें अंतर नहीं, यानी हिंदू मुसलमान में हमें क्या करना नहीं चाहिए, तो भेद करना उचित, अंतर करना उचित नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम ज्ञानवान हो, यदि तुम सब कुछ जानने में सक्षम हो, यदि तुम ज्ञानवान हो तो अपने वास्तविक रूप को पहचानो, अपने वास्तविक रूप को जान लो, वही है साहिब से पहचान। यदि तुम अपने आप को वास्तविक रूप से पहचान लियो तो ईश्वर को भी समझ लो, परमात्मा का भी तुम्हें ज्ञान होगा। तुम अपने आप को जान लिए, पहचान लिए तो समझ लो तुम्हें ईश्वर यानी परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। अर्थात स्वयं को पहचानना ही, यानी स्वयं को पहचान लिए तो ईश्वर को भी समझ लो कि हमने ईश्वर को भी समझ लिया, जान लिया। तो इस चीज़ को यहाँ जो कविताएं इन चीज़ों को जन समुदाय को प्रेरित करते हुए, उनकी चेतना को जगाते हुए कहती हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आगे जो होगा उसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस पाठ्यक्रम को। तब तक के लिए जय हिंद।